अकबर ने अपने गुरु के साथ बीरबल की टक्कर करवा दी। अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी। दरबार में सुबह का समय था। लाल किले की खिड़कियों से सुनहरी धूप तिरछी होकर संगमरमर के फर्श पर फैल रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सामने दरबारियों की पंक्तियां लगी थीं, कोई मंत्री, कोई कवि, कोई सेनापति, और बीचों बीच खड़ा था दरबार का रत्न बीरबल। बीरबल की मुस्कान आज भी उतनी ही नपेतुले आत्मविश्वास से भरी थी जैसी हमेशा होती थी। अकबर किसी सोच में डूबे लग रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी है। दिल्ली से लेकर काबुल तक सब कहते हैं कि बीरबल जैसा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन क्या तुम जानते हो, ज्ञान का सागर कभी पूरा नहीं होता। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, आप सत्य कह रहे हैं। ज्ञान अनंत है और मनुष्य सदा उसका विद्यार्थी ही रहता है। अकबर मुस्कराए, पर उनकी आंखों में हल्की शरारत थी। तो फिर उन्होंने कहा, यदि हम तुम्हारी बुद्धि की परीक्षा किसी और ज्ञानी से करवाएं तो क्या तुम्हें आपत्ति होगी। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहांपनाह, जब तक परीक्षा न्यायपूर्ण हो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बुद्धि की कसौटी पर जो खरा उतरेगा वही सच्चा ज्ञानी कहलाएगा। अकबर ने हाथ उठाया और कहा, बहुत अच्छा। तो सुनो बीरबल, कल दरबार में मेरे गुरु महामहिम श्रीमंत साधु महेंद्राचार्य पधारेंगे। उन्होंने वेद, पुराण, न्यायशास्त्र और नीतिशास्त्र में अद्भुत पारंगतता पाई है। उन्होंने कई राजाओं को उपदेश दिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा उनसे शास्त्रार्थ हो। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी फुसफुसाने लगे, अरे, महेंद्राचार्य तो विद्या के भंडार हैं। बीरबल कैसे टक्कर देंगे उनसे। लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने नम्रता से कहा, जहांपनाह, जैसा आप आदेश दें। दूसरा दिन गुरु का आगमन। अगले दिन पूरा दरबार सजा था। सुगंधित फूलों की माला से स्तंभों को सजाया गया था। महेंद्राचार्य जी के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्था थी। जब महेंद्राचार्य दरबार में आए तो सबने झुककर उन्हें प्रणाम किया। उनकी आयु लगभग 60 वर्ष रही होगी। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और ओजस्वी चेहरा, उन्हें देखकर सचमुच श्रद्धा जागती थी। अकबर ने आगे बढ़कर उनके चरण छुए। गुरुदेव, उन्होंने कहा, आपका स्वागत है। आज मैं चाहता हूं कि आप मेरे दरबार के सर्वश्रेष्ठ मंत्री बीरबल से संवाद करें। मुझे यकीन है यह वार्ता बहुत रोचक होगी। महेंद्राचार्य मुस्कराए, जहांपनाह, मैं तो सदैव ज्ञान का विनिमय चाहता हूं। यदि बीरबल सच्चे शिष्य की तरह प्रश्न करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया, गुरुदेव, मैं आपके ज्ञान की गहराई को नमन करता हूं। परंतु आज मुझे आपकी परीक्षा नहीं, अपनी परीक्षा देनी है। पहला प्रश्न, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं। महेंद्राचार्य ने पहला प्रश्न किया। बीरबल, बताओ, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं। क्या वह जो शास्त्रों में लिखा है या वह जो अनुभव से सीखा जाता है। बीरबल मुस्कराए, गुरुदेव, शास्त्र हमें दिशा दिखाते हैं पर अनुभव हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। बिना अनुभव के ज्ञान अधूरा है, जैसे बिना दीपक के अंधेरे में चलना। महेंद्राचार्य बोले, पर शास्त्र ही तो बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। बीरबल ने उत्तर दिया, सही कहा आपने, परंतु हर काल, हर परिस्थिति अलग होती है। जैसे नदी हर मोड़ पर अपना बहाव बदलती है, वैसे ही जीवन की स्थितियां भी बदलती हैं। इसलिए ज्ञान वह है जो समय और परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना सिखाए। दरबार में वाहक की आवाज गूंज उठी। अकबर ने आंखों से बीरबल की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, सच्चा धर्म क्या है।
अब महेंद्राचार्य बोले, ठीक है बीरबल, अब बताओ सच्चा धर्म क्या है? क्या वह जो पूजा पाठ में है या वह जो कर्म में है? बीरबल ने कहा, गुरुदेव, धर्म का सार कर्म में है। पूजा से मन शुद्ध होता है, पर कर्म से समाज सुधरता है। यदि कोई व्यक्ति घंटों आरती करे पर दूसरों के साथ अन्याय करे तो वह धर्मी नहीं। महेंद्राचार्य बोले, परंतु शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा से आत्मा को शांति मिलती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, शांति केवल अपने भीतर नहीं, दूसरों के भीतर भी होनी चाहिए। यदि हमारी शांति किसी और की पीड़ा से खरीदी गई है तो वह अधर्म है। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, तुमने आज धर्म का सच्चा अर्थ बता दिया। महेंद्राचार्य ने भी सिर हिलाया, पर उनके चेहरे पर हल्की असंतोष की झलक थी। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा गुरु कौन? महेंद्राचार्य ने तीसरा प्रश्न किया। बीरबल, तुम कहते हो कि अनुभव ज्ञान देता है, कर्म धर्म सिखाता है। तो बताओ सबसे बड़ा गुरु कौन है? बीरबल मुस्कराए, सबसे बड़ा गुरु समय है महोदय। वह बिना बोले सिखाता है, बिना दंड दिए सुधारता है। जो व्यक्ति समय की शिक्षा समझ लेता है वह किसी और गुरु की आवश्यकता नहीं रखता। अकबर ने कहा, सच कहा बीरबल। समय ने मुझे भी सिखाया है कि राजा तभी महान होता है जब वह अपने प्रजा का भला चाहता है। महेंद्राचार्य बोले, परंतु यदि समय ही गुरु है तो मनुष्य आलसी होकर सब कुछ समय पर छोड़ देगा। बीरबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, समय केवल दिशा दिखाता है, चलना हमें ही होता है। समय समंदर की तरह है जो धारा दिखाता है, पर नाविक को पतवार चलानी पड़ती है। दरबार में फिर हर्ष की लहर दौड़ गई। गुरु की चुनौती। महेंद्राचार्य को अब लगने लगा कि बीरबल के उत्तर केवल विद्वता से नहीं बल्कि तर्क और व्यवहार से भी भरे हैं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक व्यवहारिक प्रश्न देता हूं। यदि तुम्हारे पास दो व्यक्ति आए, एक झूठा परंतु गरीब और दूसरा सच्चा परंतु अहंकारी, तो तुम किसकी सहायता करोगे? बीरबल ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, मैं पहले झूठे गरीब की सहायता करूंगा ताकि वह सच्चाई सीख सके। अहंकारी को सहायता नहीं, विनम्रता की आवश्यकता है। जब तक वह अपने अहंकार को त्याग नहीं देगा तब तक उसकी सच्चाई भी अधूरी है। महेंद्राचार्य चुप हो गए। उन्होंने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, आपके मंत्री के उत्तरों में गहराई है। पर क्या आप जानते हैं, यह तर्कशीलता कभी कभी व्यक्ति को शास्त्रों से दूर कर देती है। अकबर बोले, परंतु गुरुदेव, जो बुद्धि समाज को सुधार दे वह किसी शास्त्र से दूर नहीं जाती बल्कि उसे सजीव बना देती है। बीरबल ने झुककर कहा, शास्त्र शरीर हैं और बुद्धि उसकी आत्मा। शरीर बिना आत्मा के निर्जीव है। दरबार की परीक्षा। अब अकबर ने स्वयं कहा, गुरुदेव, यदि आप अनुमति दें तो मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। महेंद्राचार्य बोले, कहिए जहांपना। अकबर बोले, यदि कोई व्यक्ति अपने गुरु और अपने राजा दोनों के बीच उलझ जाए, गुरु एक दिशा में आदेश दे और राजा दूसरी दिशा में, तो उसे किसका पालन करना चाहिए? महेंद्राचार्य मुस्कराए, गुरु ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि गुरु ही मार्ग दिखाते हैं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, और तुम क्या कहते हो बीरबल? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, यदि आदेश धर्म और न्याय के विरुद्ध न हो तो पहले राजा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण प्रजा का रक्षक है। परंतु यदि राजा का आदेश अधर्म का हो तो फिर गुरु का मार्ग ही सही है। बुद्धि यह तय करती है कि कौन सा आदेश धर्म सम्मत है। महेंद्राचार्य ने कहा, परंतु शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है। बीरबल ने नम्रता से कहा, सत्य कहा आपने गुरुदेव।
परंतु वही गुरु सच्चा है जो अपने शिष्य को न्यायप्रिय बनाए, न कि अंधभक्त। सच्चा गुरु वह है जो कहे, सत्य का साथ दो, चाहे मैं ही क्यों न गलत हो जाऊं। अकबर ने ताली बजाई, वाह बीरबल, तुम्हारे ये शब्द दरबार में अमर हो गए। गुरु का परिहास। महेंद्राचार्य मुस्कराए, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। यदि तुम इसका उत्तर दे सको तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है। कहिए गुरुदेव, बीरबल बोले। महेंद्राचार्य ने कहा, एक राजा था, उसके 4 बेटे थे। एक दिन राजा ने कहा, जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पहले बेटे ने सोना लाया, दूसरे ने हीरे, तीसरे ने मोती और चौथा खाली हाथ आया। राजा ने चौथे बेटे को राजा बना दिया। क्यों? बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि चौथा बेटा अपने पिता का हृदय लाया था। उसने कोई वस्तु नहीं बल्कि प्रेम दिखाया। जो प्रेम लाता है वही सबसे बड़ा उत्तराधिकारी होता है। महेंद्राचार्य की आंखें चमक उठीं। सत्य कहा बीरबल, यह वही उत्तर है जो मैं देखना चाहता था। गुरु की विनम्रता। अब महेंद्राचार्य उठे और अकबर के सामने झुककर बोले, जहां पनाह, मैं स्वीकार करता हूं कि बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं बल्कि हृदय से ज्ञानी हैं। मैंने अनेक राजाओं के दरबारों में शास्त्रार्थ किए, परंतु ऐसा संयम, ऐसा विवेक और ऐसा विनोद कहीं नहीं देखा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हमारे दरबार पर सदा बना रहे। महेंद्राचार्य ने आगे बढ़कर बीरबल के सिर पर हाथ रखा। बीरबल, तुम सच्चे ज्ञानी हो। शास्त्र केवल शब्दों का ज्ञान देते हैं, पर तुमने जीवन का ज्ञान पाया है। अब मैं तुम्हें अपना मित्र मानता हूं। बीरबल ने झुककर कहा, गुरुदेव, मैं आपके चरणों में सदैव विनम्र रहूंगा। आज यदि मैं कुछ समझ पाया हूं तो वह आपकी कृपा से ही। अकबर का निष्कर्ष। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और बोले, आज का दिन इतिहास में लिखा जाएगा। हमने देखा कि शास्त्र और व्यवहार दोनों का मेल ही सच्चा ज्ञान है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि विद्या का अर्थ केवल ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन की समझ है। उन्होंने आगे कहा, गुरुदेव, आपने जो हमें ज्ञान दिया वह अमूल्य है। और बीरबल, तुमने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। हर कोई बीरबल की प्रशंसा करने लगा। महेंद्राचार्य ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, अब मुझे प्रस्थान की अनुमति दीजिए। परंतु जाते जाते एक बात कहना चाहता हूं, आप धन्य हैं जिनके पास बीरबल जैसा मंत्री है। ऐसे रत्न की रक्षा करना स्वयं भगवान की सेवा के समान है। अकबर ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, यह मेरा सौभाग्य है। अंतिम दृश्य। जब दरबार समाप्त हुआ और सभी चले गए, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सच बताओ, तुम्हें डर नहीं लगा जब मैंने कहा कि तुम्हारा मुकाबला मेरे गुरु से होगा? बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, डर उस व्यक्ति को लगता है जो अपने आप पर भरोसा न रखे। मैं जानता था कि आपका उद्देश्य मुझे गिराना नहीं, परखना है। और मैं यह भी जानता था कि सच्ची बुद्धि विनम्रता में होती है, अहंकार में नहीं। अकबर हंसे, तुम्हारे उत्तरों में वही मिठास है जो दरबार को जीवंत रखती है। बीरबल, आज तुमने न केवल अपने बल्कि मेरे भी गुरु का सम्मान बढ़ाया है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मैं सदा आपकी सेवा में रहकर सत्य और न्याय का मार्ग अपनाता रहूंगा। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को मोती की माला और स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। कहानी का संदेश। उस दिन से अकबर के दरबार में यह बात फैल गई कि ज्ञान का मूल्य शास्त्रों से नहीं, विचारों से मापा जाता है। बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन को प्रकाशमान करे, न कि केवल शब्दों को।
और इस तरह जब अकबर ने अपने गुरु के साथ बीरबल की टक्कर करवाई तो अंत में दोनों ने एक दूसरे के ज्ञान को नमन किया और दरबार में यह कहावत अमर हो गई, जहां गुरु शास्त्र सिखाता है वहां बीरबल जीवन सिखाता है। अकबर बीरबल की एक अद्भुत कहानी। दिल्ली का लाल किला उस दिन कुछ विशेष रूप से सजा हुआ था। संगमरमर की दीवारों पर रंगीन पर्दे झूल रहे थे, फव्वारों से गुलाब की सुगंध बिखर रही थी और चारों ओर दरबारियों की गुनगुनाहट गूंज रही थी। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, पर आंखों में कुछ सोच की रेखाएं भी थीं। दरबार के कोने में खड़ा था उनका सबसे प्रिय मंत्री बीरबल। उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास और वही सधी हुई चतुराई झलक रही थी, जिसके कारण उसे जहांपनाह का दूसरा मस्तिष्क कहा जाता था। अकबर ने दरबार की ओर नजर दौड़ाई और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दूर देशों तक पहुंच चुकी है। सब कहते हैं कि मेरे दरबार का बीरबल ज्ञान का सागर है। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, यह आपकी कृपा है। यदि सूर्य न हो तो कोई दीपक प्रकाश नहीं दे सकता। आपकी छत्रछाया ही मुझे यह सामर्थ्य देती है। अकबर ने संतोष से सिर हिलाया, फिर बोले, परंतु बीरबल, कहते हैं कि हर ज्ञानी के सामने एक और ज्ञानी अवश्य होता है जो उसे और परखे। कल मेरे गुरुदेव महेंद्राचार्य दरबार में पधार रहे हैं। वे वेद, उपनिषद और न्यायशास्त्र के परम पंडित हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनका सामना करो और देखो कि क्या वास्तव में तुम्हारी बुद्धि उनकी परीक्षा में खरी उतरती है। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, गुरुदेव तो अद्वितीय विद्वान हैं। कोई बोला, बीरबल को कठिन परीक्षा देनी पड़ेगी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, जब गुरु और ज्ञान की परीक्षा हो तो शिष्य का कर्तव्य है कि वह आदर सहित उत्तर दे। मैं तैयार हूं। अकबर मुस्कराए, ठीक है बीरबल, कल का दिन दरबार के इतिहास में लिखा जाएगा। अगले दिन गुरु का आगमन। दूसरे दिन का सूरज कुछ अधिक सुनहरा लग रहा था। पूरा दरबार सजा था। हर दीवार पर पुष्पमालाएं लटक रही थीं। एक ओर ऊंचे आसन पर अकबर बैठे थे, दूसरी ओर महेंद्राचार्य के लिए विशेष आसन रखा गया था। कुछ ही देर में दरवाजे पर आवाज गूंजी, गुरुदेव पधार रहे हैं। दरबारियों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सफेद वस्त्रों में लिपटे, लंबी दाढ़ी वाले, ओजस्वी मुखमंडल वाले महेंद्राचार्य अंदर आए। उनके चेहरे से ज्ञान की आभा झलक रही थी। अकबर ने झुककर उनके चरण छुए, गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर आज दरबार धन्य हुआ। महेंद्राचार्य बोले, जहांपनाह, आपका स्नेह ही मेरा आशीर्वाद है। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री है जिसकी बुद्धि अद्वितीय है। अकबर मुस्कराए, हाँ गुरुदेव, वही मंत्री आज आपके समक्ष उपस्थित है। बीरबल आगे बढ़ा, झुककर प्रणाम किया, गुरुदेव, आपके चरणों में नमस्कार। मैं तो एक साधारण सेवक हूँ, आपकी कृपा से ही ज्ञान का एक कण प्राप्त कर सका हूँ। गुरु बोले, बहुत विनम्र हो पुत्र, परंतु ज्ञान का आकलन विनम्रता से नहीं, तर्क से होता है। चलो आज हम थोड़ा संवाद करें। पहला प्रश्न, ज्ञान का स्रोत क्या है? महेंद्राचार्य ने पूछा। बीरबल, बताओ, ज्ञान का सच्चा स्रोत क्या है, ग्रंथ, गुरु या अनुभव? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, ये तीनों एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। ग्रंथ जड़ हैं, गुरु उसका तना और अनुभव उसकी फलदार डालियां। यदि किसी एक को काट दिया जाए तो वृक्ष अधूरा रह जाता है। परंतु यदि चुनना पड़े तो मैं कहूंगा, अनुभव सबसे बड़ा गुरु है, क्योंकि वही ज्ञान को जीवंत करता है। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा कहा, पर ग्रंथों के बिना अनुभव कैसे संभव?
बीरबल ने उत्तर दिया, ग्रंथ दिशा दिखाते हैं, परंतु मार्ग पर चलना अनुभव सिखाता है। जैसे नक्शा रास्ता बताता है, पर मंजिल तक पैर ही पहुंचाते हैं। अकबर ने हंसकर कहा, सच कहा बीरबल। नक्शा देखकर कोई यात्रा नहीं जीतता, चलना पड़ता है। दूसरा प्रश्न, धर्म का अर्थ क्या है? गुरु बोले, बीरबल बताओ, धर्म क्या है? क्या वह जो शास्त्रों में लिखा है, या वह जो मनुष्य अपने कर्म से दिखाता है? बीरबल बोला, गुरुदेव, धर्म का अर्थ है समता और न्याय। यदि शास्त्र कहे कि किसी को पीड़ा पहुंचाओ और हृदय कहे कि यह अन्याय है, तो सच्चा धर्म हृदय की आवाज में है। पूजा पाठ से धर्म नहीं होता, बल्कि करुणा से होता है। गुरु ने कहा, पर शास्त्रों में तो नियम और मर्यादा का विधान है। बीरबल ने उत्तर दिया, मर्यादा वही है जो सबके हित में हो। जो नियम दूसरों को दुख दे, वह धर्म नहीं, अधर्म है। अकबर ने तालियां बजाईं, वाह बीरबल, तुमने धर्म का सार 2 वाक्यों में कह दिया। तीसरा प्रश्न, गुरु और राजा में कौन श्रेष्ठ? महेंद्राचार्य ने गंभीर स्वर में कहा, यदि एक शिष्य अपने गुरु और राजा दोनों के आदेश में फंस जाए और दोनों विपरीत हों, तो किसका पालन करना उचित होगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह का आदेश प्रजा के हित में होता है और गुरु का आदेश आत्मा के हित में। यदि दोनों धर्म सम्मत हों, तो राजा का पालन करें, क्योंकि वह समाज की रक्षा करता है। पर यदि राजा का आदेश अधर्म का हो, तो गुरु का अनुसरण करें, क्योंकि अंततः धर्म ही सब पर श्रेष्ठ है। गुरु ने कहा, पर शास्त्र कहते हैं कि गुरु देवतुल्य होता है। बीरबल बोला, सत्य कहा आपने, परंतु वही गुरु सच्चा है जो अपने शिष्य को स्वतंत्र सोचने की शक्ति दे। जो अंधभक्ति चाहता है, वह गुरु नहीं, बंधन है। अकबर मुस्कराए, गुरुदेव देखिए न, बीरबल ने एक ही वाक्य में गुरु का भी सम्मान कर दिया और अपनी बात भी रख दी। महेंद्राचार्य हंस पड़े, यही तो बीरबल की विशेषता है। वाणी में नम्रता और तर्क में तीक्ष्णता। चौथा प्रश्न, सच्चा ज्ञानी कौन? अब महेंद्राचार्य ने कहा, बीरबल, एक प्रश्न और। बताओ, सच्चा ज्ञानी किसे कहोगे? वह जो शास्त्रों का पंडित है, या वह जो दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाए? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से दूसरों का अंधकार दूर करे। केवल अपने लिए जानने वाला विद्वान नहीं, स्वार्थी होता है। ज्ञान का अर्थ है सेवा, न कि दिखावा। गुरु ने सिर हिलाया, तुम्हारे उत्तरों में सरलता है और यही उनकी शक्ति है। गुरु की चुनौती, बुद्धि का प्रश्न। अब गुरु ने कहा, ठीक है बीरबल, अब तुम्हारी परीक्षा थोड़ी कठिन होगी। मैं तुम्हें एक पहेली देता हूं। यदि उसका उत्तर तुमने सही दिया, तो मैं मानूंगा कि तुम्हारी बुद्धि सचमुच असाधारण है। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, आज्ञा दीजिए। गुरु बोले, एक राजा था, उसके पास 4 मंत्री थे। उसने कहा, जो मुझे सबसे मूल्यवान वस्तु लाकर देगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पहला मंत्री सोना लाया, दूसरा हीरे मोती, तीसरा ज्ञान की पुस्तक और चौथा खाली हाथ आया। राजा ने उसी चौथे मंत्री को उत्तराधिकारी बना दिया। क्यों? दरबार में सन्नाटा छा गया। सब बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने शांत भाव से कहा, क्योंकि चौथा मंत्री खाली हाथ नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और विश्वास लेकर आया था। उसने वस्तु नहीं, भाव दिया। जो अपने राजा से कुछ पाने नहीं, बल्कि उसे देने की भावना रखता है, वही सच्चा उत्तराधिकारी होता है। महेंद्राचार्य मुस्कराए, सही उत्तर। यही उत्तर मैं ढूंढ रहा था। अकबर ने हंसकर कहा, गुरुदेव, अब तो मानिए, बीरबल किसी से कम नहीं। गुरु की विनम्रता।
महेंद्राचार्य उठे, अपने आसन से नीचे उतरे और बीरबल के सिर पर हाथ रखा। पुत्र, तुम केवल बुद्धिमान नहीं, विनम्र भी हो। मैंने अनेक शास्त्रार्थ किए, परंतु इतनी सधी हुई वाणी, इतना संतुलन बहुत कम देखा। तुम्हारी बुद्धि तर्कशील है, पर हृदय विनीत है। यही सच्चे ज्ञानी की पहचान है। बीरबल ने झुककर कहा, गुरुदेव, यह आपकी कृपा है। मैं तो केवल आपके अनुभव से कुछ सीखने आया था। यदि मेरे उत्तरों से आपको प्रसन्नता हुई तो वही मेरा पुरस्कार है। अकबर ने कहा, गुरुदेव, आज आपने हमारे दरबार को आशीर्वाद दिया है। बीरबल ने बुद्धि से और आपने विनम्रता से हमें सिखाया कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जितना बांटो उतना बढ़ता है। गुरु बोले, जहांपनाह, सच्चे राजा वही हैं जो ज्ञानी का सम्मान करें, और सच्चे ज्ञानी वही हैं जो राजा के धर्म का पालन करें। आज दोनों एक ही मंच पर हैं, यह देखकर मैं प्रसन्न हूं। अकबर का निर्णय। दरबार में सब खड़े हो गए। अकबर ने घोषणा की, आज से यह दिवस ज्ञान दिवस कहलाएगा। हर वर्ष इस दिन हम अपने दरबार में किसी न किसी विषय पर संवाद करेंगे, ताकि ज्ञान की ज्योति सदा जलती रहे। फिर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुमने अपने शब्दों से न केवल अपने गुरु का सम्मान बढ़ाया, बल्कि मेरे विश्वास को भी दृढ़ किया है। मैं तुम्हें यह स्वर्णमाला भेंट करता हूं। बीरबल झुके, जहांपनाह, यह माला नहीं, आपकी कृपा का प्रतीक है। महेंद्राचार्य ने कहा, जहांपनाह, अब मैं प्रस्थान करूं। पर जाते जाते यह कहे बिना नहीं रह सकता कि आपने ऐसे मंत्री को अपने पास रखकर भारत की धरती को धन्य कर दिया है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। दरबार के बाद जब सभी चले गए, अकबर और बीरबल अकेले रह गए। अकबर ने कहा, बीरबल, सच बताओ, जब मैंने कहा कि तुम्हारा सामना मेरे गुरु से होगा, तब तुम्हें भय नहीं हुआ? बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, भय उस व्यक्ति को होता है जो अपने मन में संशय रखता है। मैं जानता था कि परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। अगर मैं हार भी जाता तो भी गुरुदेव का आशीर्वाद पाता। जीतता तो आपकी प्रशंसा मिलती। दोनों ही स्थितियों में लाभ मेरा ही था। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम सचमुच अनोखे हो बीरबल। तुमसे तर्क करने वाला व्यक्ति चाहे कोई भी हो, अंत में मुस्कुराकर रह जाता है। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, सच्चा संवाद वही है जिसमें जीत या हार नहीं, समझ बढ़े। आज दरबार में यही हुआ। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल अपने बल्कि मेरे गुरु का भी सम्मान किया। तुम्हारा नाम इतिहास में केवल चतुराई से नहीं, बल्कि विनम्रता से भी याद किया जाएगा। कहानी का संदेश। उस दिन से अकबर का दरबार और भी अधिक प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते थे, अकबर का दरबार केवल सत्ता का नहीं, ज्ञान का दरबार है। महेंद्राचार्य हर वर्ष दरबार में आते और बीरबल के साथ संवाद करते। कभी दोनों तर्क करते, कभी हंसते, और अंत में एक ही निष्कर्ष निकलता, सच्चा ज्ञान वही है जो जीवन में प्रकाश फैलाए, न कि अहंकार बढ़ाए। बाद में अकबर ने अपने दरबार के ऊपर एक शिलालेख अंकित करवाया, जिस पर लिखा था, शास्त्र दिशा देते हैं, अनुभव मंजिल दिखाता है, और विनम्रता उस मार्ग को आसान बनाती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि आचरण में बसता है। उसने यह भी दिखाया कि गुरु और शिष्य की टक्कर हार जीत नहीं, बल्कि सत्य की खोज होती है। अकबर ने अपने गुरु और बीरबल दोनों से एक ही दिन में यह सीख ली कि जिसे अपने ज्ञान पर गर्व न हो और दूसरों के ज्ञान का सम्मान करना आता हो, वही सच्चा ज्ञानी है।
और इस प्रकार जब अकबर ने अपने गुरु के साथ बीरबल की टक्कर करवाई तो अंत में यह टक्कर नहीं बल्कि दो ज्ञान स्रोतों का मिलन बन गई। अकबर बीरबल की कहानी। दिल्ली के लाल किले की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की किरणें जब संगमरमर की दीवारों पर पड़ी तो वह मानो सोने की तरह चमक उठी। फव्वारों से गुलाब की खुशबू उठ रही थी और दरबार के हर कोने में तैयारी की हलचल थी। सम्राट अकबर अपने विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने दरबारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। सेनापति, कवि, विदूषक और सबसे आगे था उनका प्रिय रत्न बीरबल। अकबर के चेहरे पर मुस्कान थी, पर उनके भीतर कोई नई योजना पनप रही थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि की चर्चा अब दिल्ली से निकलकर हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल गई है। लोग कहते हैं कि अकबर का मंत्री बीरबल सबको अपने तर्कों से निरुत्तर कर देता है। बीरबल झुककर बोले, जहां पनाह, यह आपकी कृपा है। यदि सूर्य न हो तो दीपक का प्रकाश भी व्यर्थ है। मेरी बुद्धि तो आपकी प्रेरणा से ही चमकती है। अकबर मुस्कराए। सही कहा, पर आज मेरा मन एक नई परीक्षा लेने का है। तुम जानते हो, मेरे गुरुदेव महेंद्राचार्य कल दरबार में पधार रहे हैं। वे धर्म, न्यायशास्त्र, नीति और दर्शन के आचार्य हैं। मैं चाहता हूं कि कल तुम उनका सामना करो। दरबार में हल्की सरगर्मी फैल गई। कई दरबारी फुसफुसाने लगे, गुरुदेव तो अतुलनीय ज्ञानी हैं। बीरबल को कठिन चुनौती मिलेगी। पर बीरबल के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने शांत भाव से कहा, जहां पनाह, परीक्षा से डरना शिष्य का धर्म नहीं। यदि आपकी इच्छा है तो मैं विनम्रता से तैयार हूं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, तो तय रहा। कल दरबार में गुरु और शिष्य दोनों होंगे, एक शास्त्र का ज्ञानी और दूसरा व्यवहार का। देखना है कौन श्रेष्ठ सिद्ध होता है। दूसरा दिन, गुरु का आगमन। अगले दिन दरबार और भी भव्य था। खिड़कियों से आती धूप संगमरमर के फर्श पर सुनहरी चादर बिछा रही थी। सैनिकों के कवच चमक रहे थे। संगीत की हल्की ध्वनि वातावरण में घुली थी। गुरुदेव महेंद्राचार्य पधार रहे हैं, यह घोषणा होते ही सब खड़े हो गए। सफेद वस्त्रों में लिपटे, लंबी दाढ़ी वाले, तेजस्वी मुखमंडल से दीप्त आचार्य धीरे धीरे दरबार में आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में ज्ञान की ज्योति थी। अकबर ने उठकर उनके चरण छुए। गुरुदेव, आपके चरणों से आज हमारा दरबार पवित्र हुआ। महेंद्राचार्य बोले, जहां पनाह, आपके स्नेह से मैं बंधा आया हूं। सुना है आपके दरबार में एक बीरबल नामक मंत्री हैं, जिनकी बुद्धि की प्रशंसा दूर दूर तक गूंजती है। क्या आज उनसे संवाद का अवसर मिलेगा? अकबर हंसे, जी हां गुरुदेव, वही तो आज का मुख्य आयोजन है। बीरबल, आगे बढ़ो। बीरबल ने झुककर चरण स्पर्श किया। गुरुदेव, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हुआ। आज मैं शिष्य बनकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। गुरु बोले, अच्छा, तो आरंभ करें ज्ञान संवाद। पहला प्रश्न, ज्ञान क्या है? गुरु ने गंभीर स्वर में कहा। बीरबल, बताओ, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं? क्या वह जो शास्त्रों में लिखा है, या वह जो अनुभव से प्राप्त होता है? बीरबल मुस्कराए। गुरुदेव, शास्त्र वह दीपक हैं जो मार्ग दिखाते हैं, और अनुभव वह यात्रा है जो मंजिल तक पहुंचाती है। शास्त्र बिना अनुभव के सूखा पत्ता है, और अनुभव बिना शास्त्र के दिशाहीन ना। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें दोनों का संतुलन हो। गुरु ने कहा, तो क्या तुम कहते हो कि अनुभव ग्रंथों से बड़ा है? बीरबल बोले, गुरुदेव, अनुभव वह गुरु है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में शिक्षा देता है,
जबकि ग्रंथ पहले शिक्षा देते हैं और बाद में परीक्षा। दोनों की आवश्यकता है, पर अनुभव जीवन में गहराई भरता है। दरबार में वाहक की आवाज गूंज उठी। अकबर संतोष से मुस्कराए। दूसरा प्रश्न, धर्म का सार क्या है? अब महेंद्राचार्य बोले। अच्छा बताओ, धर्म का सार क्या है? पूजा, तप या करुणा? बीरबल ने तुरंत कहा। गुरुदेव, धर्म का सार करुणा में है। पूजा आत्मा को शुद्ध करती है, पर करुणा समाज को। यदि कोई मनुष्य मंदिर में घंटा बजाए और बाहर किसी भूखे को अनदेखा कर दे, तो वह धर्म नहीं, पाखंड है। धर्म वह है जिसमें दूसरों का हित हो। गुरु बोले, परंतु शास्त्रों में तो नियमों का पालन ही धर्म कहा गया है। बीरबल बोले, सही कहा आपने, पर नियम का उद्देश्य भी तो दूसरों का कल्याण ही है। यदि नियम कठोर होकर करुणा को कुचल दे, तो वह धर्म नहीं रह जाता। सच्चा धर्म वही है जो न्याय, दया और समता सिखाए। अकबर ने तालियां बजाईं। वाह बीरबल, आज तुम्हारे शब्दों में सच्चे धर्म की आत्मा झलक रही है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा गुरु कौन? गुरु मुस्कराए। बीरबल, अब बताओ, सबसे बड़ा गुरु कौन है? बीरबल बोले, समय। कैसे? गुरु ने पूछा। क्योंकि समय बिना बोले सिखाता है। जो नहीं सुनता, उसे झटका देता है। वह हमें विनम्र बनाता है, सहनशील बनाता है। शास्त्र हमें बताता है क्या करना चाहिए, पर समय सिखाता है कब करना चाहिए। यही अंतर गुरु और अनुभव में है। गुरु कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, अच्छा उत्तर है। चौथा प्रश्न, गुरु बनाम राजा? अब महेंद्राचार्य बोले। बीरबल, यदि किसी शिष्य को अपने गुरु और अपने राजा दोनों से विपरीत आदेश मिले, तो उसे किसका पालन करना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया। जहां पनाह, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। यदि दोनों आदेश धर्म सम्मत हों, तो राजा का पालन करें, क्योंकि राजा समाज का रक्षक है। पर यदि राजा का आदेश अधर्म का हो, तो गुरु का आदेश सर्वोच्च है, क्योंकि गुरु आत्मा का रक्षक है। अंतः धर्म ही सबसे बड़ा राजा और गुरु दोनों है। गुरु ने संतोष से सिर हिलाया। तुम्हारे उत्तर में नीतिशास्त्र और विवेक दोनों हैं। गुरु की परीक्षा, एक पहेली। अब गुरु ने कहा, ठीक है बीरबल, अब मैं तुम्हें एक प्रश्न देता हूं जो केवल बुद्धि नहीं, हृदय की भी परीक्षा है। एक राजा के 3 पुत्र थे। उसने कहा, जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा, वही मेरा उत्तराधिकारी होगा। पहला पुत्र सोना लाया, दूसरा हीरे मोती और तीसरा खाली हाथ लौटा। फिर भी राजा ने तीसरे पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया। क्यों? सब दरबारी बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल मुस्कराए। गुरुदेव, तीसरा पुत्र खाली हाथ नहीं आया था। वह अपने पिता का सम्मान लेकर आया था। उसने कहा होगा, पिता, आपके आशीर्वाद से बड़ा कोई रत्न नहीं। जिसने प्रेम और विनम्रता दिखाई, वही योग्य उत्तराधिकारी है। महेंद्राचार्य मुस्कराए। बिल्कुल सही उत्तर। अकबर प्रसन्न होकर बोले, गुरुदेव देखिए, बीरबल ने आपके हृदय को भी जीत लिया। बुद्धि की सीमा और विनम्रता का मूल्य। महेंद्राचार्य ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। पर बताओ, क्या बुद्धि से सब कुछ जीता जा सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं गुरुदेव, बुद्धि बिना विनम्रता के अधूरी है। जैसे तेज तलवार बिना म्यान के खतरनाक होती है, वैसे ही बुद्धि बिना नम्रता के अहंकार बन जाती है। सच्चा ज्ञानी वह है जो सब जानकर भी विनीत रहे। गुरु ने कहा, तो क्या तुम स्वयं को ऐसा ही मानते हो? बीरबल मुस्कराए, मैं तो रोज सीखने वाला विद्यार्थी हूँ गुरुदेव। जब तक सांस है, सीखना शेष है।
अकबर ने कहा, यही कारण है कि बीरबल मेरे सबसे प्रिय हैं। जहां सब रुक जाते हैं वहां यह सोचने लगते हैं। गुरु की विनम्र स्वीकृति। अब महेंद्राचार्य उठे और बोले, जहां पनाह, मैंने अनेक राजाओं के दरबारों में शास्त्रार्थ किए हैं, पर आज पहली बार किसी दरबारी को देखा है जो ज्ञान और व्यवहार दोनों में संतुलन रखता है। बीरबल केवल विद्वान नहीं, ज्ञानी हैं। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वे सदा धर्म के मार्ग पर रहें। बीरबल ने झुककर चरण छुए, गुरुदेव, आपकी यह कृपा मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। अकबर ने गर्व से कहा, गुरुदेव, आप धन्य हैं, और मैं भी, क्योंकि मेरे पास ऐसा मंत्री है जो विनम्रता में भी विजेता है। अकबर की परीक्षा, राजा का प्रश्न। अब अकबर स्वयं बोले, गुरुदेव, अब मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूं। गुरु ने कहा, कहिए जहांपना। अकबर बोले, यदि एक राजा के पास दो सलाहकार हों, एक जो सदा हाँ कहे और दूसरा जो हर बात में प्रश्न करे, तो कौन अधिक उपयोगी होगा? गुरु ने कहा, जो हाँ कहे वह राजा का मन रखेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, जो हर बात में हाँ कहे वह मित्र नहीं, चापलूस है। सच्चा सलाहकार वही है जो राजा की गलती पर भी ना कहने का साहस रखे, क्योंकि वही राजा को सही राह दिखाता है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने फिर मेरा दिल जीत लिया। गुरु बोले, सही कहा इसने। सच्ची निष्ठा वह नहीं जो सिर झुका दे, बल्कि वह है जो आंख मिलाकर सत्य बोले। गुरु का आशीर्वाद। महेंद्राचार्य ने दरबार के मध्य खड़े होकर कहा, आज मैंने देखा कि सच्चा ज्ञान केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि जीवन में भी होता है। बीरबल ने जो उत्तर दिए वे केवल तर्क नहीं, अनुभव का सार हैं। अब मैं निश्चिंत हूं कि अकबर का राज्य ज्ञान और न्याय दोनों से प्रकाशित रहेगा। अकबर ने उन्हें माला पहनाई और कहा, गुरुदेव, आपने हमारे दरबार को अमूल्य शिक्षा दी है। मैं चाहता हूं कि हर वर्ष हम इस दिन को ज्ञान पर्व के रूप में मनाएं। गुरु बोले, यह उत्तम विचार है। इस दिन सबको यह स्मरण रहेगा कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। दरबार के बाद जब दरबार समाप्त हुआ और सब चले गए, तो अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, सच बताओ, जब मैंने कहा था कि तुम्हें मेरे गुरु से सामना करना होगा, तब तुम्हें भय नहीं लगा? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि परीक्षा लेने वाला न्यायप्रिय हो और विषय ज्ञान का हो तो भय कैसा? मैं जानता था, हारू या जीतू, सीख तो अवश्य पाऊंगा। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, तुम हमेशा हर परिस्थिति को सीख बना देते हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह सीखना बंद नहीं करता। आज मैंने भी गुरुदेव से बहुत कुछ सीखा, विशेषकर यह कि सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरे के ज्ञान का आदर करे। अकबर ने बीरबल को मोती की माला भेंट की और कहा, यह तुम्हारी बुद्धि और विनम्रता दोनों का पुरस्कार है। कहानी का सार। उस दिन से लाल किले में हर वर्ष ज्ञान पर्व मनाया जाने लगा। महेंद्राचार्य और बीरबल साथ बैठकर शास्त्र और जीवन पर चर्चा करते। अकबर दूर से मुस्कराते हुए देखते और कहते, जहां तर्क हो वहां सत्य जन्म लेता है। दरबार के लोग कहते, अकबर का दरबार केवल साम्राज्य का नहीं, बल्कि ज्ञान का मंदिर है। और धीरे धीरे यह बात पूरे देश में फैल गई। जहां गुरु शास्त्र सिखाए, वहां बीरबल जीवन सिखाता है। अकबर ने उस दिन जो सीखा वह उन्होंने अपने शासन में उतारा। उन्होंने कहा, राजा को केवल तलवार नहीं, तर्क की भी आवश्यकता होती है। और तर्क का अर्थ विरोध नहीं, सुधार है। बीरबल ने झुककर कहा,
जहां पनाह, जब राजा धर्म और बुद्धि दोनों से चलता है तब प्रजा स्वयं सुखी रहती है। अकबर ने कहा, बीरबल, आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे ज्ञानगुरु भी हो। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, और आप सदा मेरे प्रेरक रहेंगे। उस दिन लाल किले की दीवारों पर जैसे इतिहास अंकित हो गया। दो ज्ञानी आमने सामने आए, पर न कोई हारा न कोई जीता। जीता केवल ज्ञान और विनम्रता का संगम। अकबर ने अपने गुरु के साथ बीरबल की टक्कर करवा दी। अकबर बीरबल की अद्भुत कहानी। किले का दरबार हमेशा की तरह भव्य था। संगमरमर के फर्श पर सुनहरी रोशनी बिखर रही थी। चारों ओर मोती की झालरें, रेशमी पर्दे और दरबारियों की झिलमिल पोशाकें। लेकिन आज दरबार में एक अनोखी हलचल थी। सम्राट अकबर कुछ सोच में डूबे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, मानो कोई बड़ा निर्णय उन्होंने मन ही मन ले लिया हो। बीरबल, जो अपने चिरपरिचित सौम्य मुस्कान के साथ दरबार में उपस्थित थे, ने अकबर की मुद्रा देखकर पूछा, जहां पनाह, क्या किसी बात की चिंता है? अकबर मुस्कराए, बीरबल, चिंता तो नहीं, पर एक विचार मन में उठ रहा है। तुम जानते हो, मेरी हर उलझन का उत्तर तुम देते आए हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रश्न पर तुम निरुत्तर रहे हो। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, यदि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाता हूं तो वह केवल आपकी कृपा से है। आपका मार्गदर्शन ही मेरी बुद्धि को दिशा देता है। अकबर बोले, तुम बहुत विनम्र हो, पर मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हें तर्क में पराजित कर सके? दरबार में हल्की फुसफुसाहट गूंज उठी। सभी दरबारी आपस में कुछ कहने लगे, क्या अब कोई बीरबल से भी बड़ा ज्ञानी आएगा? अकबर ने आगे कहा, बीरबल, मेरे गुरुदेव महेंद्राचार्य कल दरबार में पधार रहे हैं। वे धर्म, तर्क, नीति, न्याय और दर्शन के अपार ज्ञाता हैं। मैं चाहता हूं कि तुम उनका सामना करो। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, गुरु के चरणों के आगे मैं स्वयं को शिष्य ही मानूंगा। पर यदि यह आपका आदेश है तो मैं आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, मैं यह प्रतियोगिता नहीं, एक परीक्षा समझता हूं, यह देखने के लिए कि ज्ञान की सीमा कहां तक जाती है। गुरु का आगमन। अगले दिन सूरज की किरणों ने जैसे ही लाल किले की बुर्जों को छुआ, चारों ओर वैदिक संगीत गूंज उठा। दरबार के स्तंभों पर फूलों की मालाएं सजाई गई थीं। सुवर्णासन पर अकबर बैठे थे और बीरबल उनके दाहिने हाथ की ओर। कुछ ही देर में नाद सुनाई दिया, गुरुदेव महेंद्राचार्य पधार रहे हैं। दरबार में सब खड़े हो गए। सफेद वस्त्रों में लिपटे, गंभीर परंतु तेजस्वी मुख वाले महेंद्राचार्य जब भीतर आए तो वातावरण में शांति और श्रद्धा भर गई। अकबर ने उठकर उनके चरण स्पर्श किए। गुरुदेव, अकबर ने कहा, आपका आना हमारे लिए परम सौभाग्य है। आपके सान्निध्य में हमारा दरबार धन्य हुआ। महेंद्राचार्य ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके न्याय और धर्मप्रिय स्वभाव की चर्चा दूर दूर तक फैली है। पर आज मैंने सुना कि आपके दरबार में बीरबल नामक एक मंत्री हैं, जिनकी बुद्धि अनुपम है। मैं उनसे विचार विमर्श करना चाहता हूं। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, गुरुदेव, बीरबल तो यहीं उपस्थित हैं। आज का पूरा दरबार आपकी और उनकी वार्ता का साक्षी बनेगा। पहला संवाद, सच्चा ज्ञान क्या है? गुरु ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, बताओ, सच्चा ज्ञान किसे कहते हैं, जो ग्रंथों में लिखा है या जो जीवन में अनुभव किया गया है? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, शास्त्र ज्ञान का स्रोत हैं और अनुभव उसका प्रमाण। शास्त्र बिना अनुभव के ऐसा दीपक है जिसमें तेल न हो, और अनुभव बिना शास्त्र के ऐसा मार्ग है जिसमें दिशा न हो। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें दोनों का संगम हो। गुरु ने मुस्कराते हुए कहा,
तो क्या तुम कह रहे हो कि अनुभव शास्त्र से बड़ा है? बीरबल ने उत्तर दिया, गुरुदेव, शास्त्र वह माता है जो जन्म देती है, पर अनुभव वह पिता है जो जीवन जीना सिखाता है। जब दोनों साथ होते हैं तभी मनुष्य पूर्ण ज्ञानी बनता है। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, वाह बीरबल, तुम्हारे शब्दों में ज्ञान की गहराई है। दूसरा संवाद, धर्म का स्वरूप। महेंद्राचार्य ने पूछा, बीरबल, धर्म का मूल क्या है, पूजा, तपस्या या करुणा? बीरबल ने उत्तर दिया, गुरुदेव, धर्म का मूल करुणा है। पूजा आत्मा को शुद्ध करती है, पर करुणा समाज को। जो मंदिर में दीप जलाए पर बाहर भूखे को अनदेखा करे, वह धर्म का नहीं, अज्ञान का पालन कर रहा है। गुरु बोले, पर धर्मशास्त्र तो कहता है कि विधि विधान का पालन ही धर्म है। बीरबल बोले, सही कहा आपने, पर वह विधि तभी सार्थक है जब उसका परिणाम करुणा और न्याय हो। कठोर नियम यदि अन्याय को जन्म दें तो धर्म का सार नष्ट हो जाता है। सच्चा धर्म वह है जिसमें दया और विवेक का संगम हो। अकबर ने तालियां बजाईं, बीरबल, आज तुमने मेरे राज्य का सूत्र ही बता दिया। धर्म तभी जीवित है जब प्रजा सुखी हो। तीसरा संवाद, सबसे बड़ा गुरु कौन? महेंद्राचार्य बोले, बीरबल, बताओ, सबसे बड़ा गुरु कौन है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, समय। गुरु ने पूछा, क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि समय बिना बोले सिखाता है। वह सबसे कठोर गुरु है, पहले परीक्षा लेता है, फिर शिक्षा देता है। जो समय से सीख ले वह सब कुछ पा लेता है। जो समय को अनदेखा करे वह सब खो देता है। गुरु ने कहा, सुंदर विचार है, पर क्या समय से भी बड़ा कोई गुरु नहीं? बीरबल मुस्कराए, हाँ, एक है, गलती। गलती हमें वह सिखाती है जो कोई गुरु नहीं सिखा सकता। जब मनुष्य अपनी गलती से सीखता है तब वह ज्ञान के वास्तविक पथ पर होता है। दरबार में सब दंग रह गए। अकबर ने हंसते हुए कहा, सच कहा बीरबल, मेरी कई गलतियां तुम्हें देखकर ही सुधरती हैं। चौथा संवाद, राजा और गुरु में श्रेष्ठ कौन? गुरु ने अब थोड़ा गंभीर होकर पूछा, यदि किसी व्यक्ति को अपने गुरु और राजा दोनों से विरोधी आदेश मिले तो उसे किसका पालन करना चाहिए? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यदि दोनों आदेश धर्मानुकूल हों तो राजा का पालन करना उचित है, क्योंकि राजा समाज का रक्षक है। पर यदि राजा का आदेश अधर्म का हो तो गुरु का पालन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि गुरु आत्मा का रक्षक है। धर्म ही वह सीढ़ी है जिस पर दोनों खड़े हैं, राजा भी गुरु भी। गुरु ने संतोषपूर्वक कहा, तुम्हारे उत्तर में गहराई है बीरबल। तुम्हारा विवेक शास्त्रों की आत्मा को समझता है। पांचवां संवाद, एक राजपुत्र की परीक्षा। महेंद्राचार्य बोले, अब एक कहानी सुनो बीरबल और उसका रहस्य बताओ। एक राजा ने अपने 3 पुत्रों से कहा, जो मेरे लिए सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा वही उत्तराधिकारी बनेगा। पहला सोना लाया, दूसरा हीरे मोती और तीसरा खाली हाथ लौटा। फिर भी राजा ने तीसरे को उत्तराधिकारी बनाया। क्यों? सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि तीसरा पुत्र खाली हाथ नहीं आया था, बल्कि वह अपने पिता का सम्मान लेकर आया था। उसने कहा होगा, पिता, आपके आशीर्वाद से बड़ा कोई खजाना नहीं। जिसने विनम्रता दिखाई वही योग्य उत्तराधिकारी बना। गुरु प्रसन्न होकर बोले, सही कहा। विनम्रता ही मनुष्य का सबसे बड़ा गहना है। छठा संवाद, बुद्धि और विनम्रता। महेंद्राचार्य ने कहा, बीरबल, तुम में बुद्धि की गहराई है, पर बताओ, क्या केवल बुद्धि ही मनुष्य को महान बनाती है? बीरबल ने कहा, नहीं गुरुदेव, बुद्धि बिना विनम्रता के अधूरी है। जैसे तेज तलवार बिना म्यान के खतरनाक होती है,
वैसे ही बुद्धि बिना नम्रता के अहंकार बन जाती है। सच्चा ज्ञानी वही है जो सब जानकर भी मुझे अभी और सीखना है कहे। अकबर ने सहमति में कहा, और यही कारण है कि बीरबल मेरे सबसे निकट हैं, क्योंकि वे हर दिन नया सीखते हैं। गुरु की चुनौती, मौन का अर्थ। अब महेंद्राचार्य बोले, अच्छा बीरबल, बताओ मौन का क्या अर्थ है? क्या मौन रहना बुद्धि का लक्षण है या डर का? बीरबल मुस्कराए, गुरुदेव, मौन न तो केवल बुद्धि का है न डर का। मौन वह है जहां शब्द हार जाते हैं। जब सत्य भीतर इतना प्रबल हो जाता है कि उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती, तब मौन उत्पन्न होता है। मौन डर से नहीं, आत्मविश्वास से जन्म लेता है। गुरु बोले, तो क्या कभी राजा को भी मौन रहना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, जहां शब्द प्रजा के दिल को दुखाए वहां मौन सबसे बड़ा भाषण है। और जहां न्याय बोलता है वहां राजा को वाणी देनी चाहिए। अकबर ने प्रभावित होकर कहा, आज तुमने मुझे शासक नहीं, एक मनुष्य की तरह सोचने पर विवश किया है। गुरु की स्वीकृति। महेंद्राचार्य उठे और बोले, जहां पनाह, मैंने अनेक राजाओं के दरबारों में तर्क किए हैं, पर आज पहली बार ऐसा व्यक्ति देखा है जो शास्त्र और जीवन दोनों का ज्ञाता है। बीरबल न केवल बुद्धिमान हैं, बल्कि विनम्र और न्यायप्रिय भी। मैं इन्हें आशीर्वाद देता हूं कि ये सदा सत्य के मार्ग पर चलें। बीरबल ने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा, गुरुदेव, आपके शब्द मेरे लिए अमृत हैं। मैंने आज ज्ञान के साथ विनम्रता का भी महत्व सीखा। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से आज हमारा दरबार और भी समृद्ध हो गया है। मैं चाहता हूं कि हर वर्ष इस दिन को ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाए। गुरु बोले, यह विचार योग्य है। ऐसा दिन सबको स्मरण दिलाएगा कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं। दरबार के बाद की वार्ता। जब दरबार समाप्त हुआ और लोग चले गए, अकबर और बीरबल अकेले बैठे। अकबर बोले, बीरबल, सच बताओ, जब मैंने कहा कि तुम्हें मेरे गुरु से टक्कर लेनी है, तब तुम्हें भय नहीं हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, भय केवल उसी को होता है जो अपनी सीमाएं जानता नहीं। मैंने सोचा, यदि हार भी गया तो गुरु के चरणों में ज्ञान ही मिलेगा। जीतूंगा तो भी उनका आशीर्वाद पाऊंगा। इसलिए दोनों स्थितियों में लाभ ही था। अकबर हंसे, सचमुच तुम्हारा दृष्टिकोण अनोखा है। तुम हार में भी लाभ ढूंढ लेते हो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, जीवन में वही बुद्धिमान है जो हर परिस्थिति को सीख में बदल दे। आज मैंने भी सीखा कि सच्चा ज्ञान विनम्रता में है, और सच्ची जीत वह है जिसमें सामने वाला भी सम्मानित महसूस करे। अकबर ने कहा, इसलिए ही बीरबल, तुम मेरे राज्य का सबसे बड़ा रत्न हो, क्योंकि तुम केवल उत्तर नहीं देते बल्कि दृष्टि भी देते हो। कहानी का अंत और संदेश। उस दिन से अकबर के दरबार में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर वर्ष ज्ञान दिवस मनाया जाने लगा। महेंद्राचार्य और बीरबल दोनों उस अवसर पर चर्चा करते और अकबर स्वयं सुनते। सम्राट अकबर ने उस दिन अपने फरमान में लिखा, राजा की शक्ति उसकी सेना में नहीं बल्कि उसके सलाहकारों के विवेक में होती है। और जब किसी ने बीरबल से पूछा, आज के संवाद में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत क्या रही, तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये जीत मेरी नहीं, ज्ञान की हुई। क्योंकि आज हर व्यक्ति ने सीखा कि अहंकार से बड़ी कोई हार नहीं और विनम्रता से बड़ी कोई विजय नहीं। लाल किले की दीवारों पर उस दिन की गूंज देर तक रही। जहां गुरु शास्त्र की रोशनी लाते हैं, वहां बीरबल जीवन की बुद्धि जगाते हैं। दोनों के संवाद ने न केवल दरबार बल्कि पूरे हिंदुस्तान को यह संदेश दिया, सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो सब जानता हो, बल्कि वह जो हर क्षण कुछ नया सीखता रहे।
अकबर बीरबल की कहानी। फतेहपुर सीकरी का विशाल दरबार, जिसमें राजसी शान और बुद्धि की महक दोनों बराबर घुली थीं, उस दिन कुछ विशेष रूप से सुसज्जित दिखाई दे रहा था। सोने चांदी से मढ़े खंभे, चमकते हुए झूमर और राजदरबार के कोने कोने में जड़ी कीमती रत्नों की चमक। पर आज अकबर के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। बीरबल, जो अकबर की बुद्धिमानी का प्रतीक और प्रियतम मंत्री था, आज दरबार में शांत मुद्रा में खड़ा था, मानो आने वाले किसी तूफान की प्रतीक्षा कर रहा हो। अकबर ने दरबारियों की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, आज दरबार में कुछ विशेष होने जा रहा है। तुम सबने बीरबल की बुद्धि की बहुत प्रशंसा सुनी है, पर आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या बीरबल सच में उतना ही बुद्धिमान है जितना उसकी ख्याति कहती है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी अकबर ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, आज मैं अपने गुरु महामहिम तिलकाचार्य जी को इस दरबार में आमंत्रित कर रहा हूं। वे न केवल धर्म और दर्शन के ज्ञाता हैं, बल्कि तर्क और नीति के भी आचार्य हैं। आज उनका और बीरबल का शास्त्रार्थ होगा। बीरबल के चेहरे पर कोई विचलन नहीं था। उसने सहजता से सिर झुकाया और बोला, जहां आपके गुरु हों, वहां शिष्य को विनम्र रहना ही शोभा देता है। परंतु यदि सम्राट की आज्ञा है, तो बीरबल अपनी पूरी बुद्धि और विनम्रता के साथ प्रस्तुत होगा। अकबर मुस्कराए। यही तो मुझे पसंद है तुम में, बीरबल। आत्मविश्वास और नम्रता दोनों। गुरु तिलकाचार्य का आगमन। कुछ ही देर में दरबार के मुख्य द्वार पर घोषणा हुई, महामहिम तिलकाचार्य जी पधार रहे हैं। सभी दरबारी उठ खड़े हुए। एक वृद्ध किंतु तेजस्वी पुरुष, जिनकी आंखों में ज्ञान की गहराई और चेहरे पर अनुशासन का तेज झलकता था, धीरे धीरे दरबार में प्रवेश किया। वे सफेद वस्त्रों में, जपमाला हाथ में लिए हुए आए और सम्राट के चरणों में झुक गए। अकबर ने उन्हें सम्मानपूर्वक उठाया और कहा, गुरुदेव, आज दरबार में आपकी उपस्थिति हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी राजसभा के सबसे तेजस्वी मंत्री बीरबल के साथ एक शास्त्रार्थ करें, जिससे सारा दरबार ज्ञान का साक्षी बने। तिलकाचार्य मुस्कराए। जहां राजा ज्ञान की बात करे, वहां शास्त्रार्थ का उद्देश्य केवल वाद विवाद नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना होती है। मैं प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आचार्य, मैं आपका शिष्य ही हूं, भले आपसे कभी शिक्षा न पाई हो, परंतु आज आपके सम्मुख उपस्थित होकर मैं अपने ज्ञान की सीमाओं का अनुभव अवश्य कर पाऊंगा। दरबार में तालियां गूंज उठीं। पहला प्रश्न, धर्म का सार क्या है? तिलकाचार्य ने शांत स्वर में पहला प्रश्न किया। बीरबल, बताओ, धर्म का सार क्या है? ग्रंथों में हजारों बातें हैं, पर एक वाक्य में धर्म क्या है? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, आचार्य, धर्म का सार है, जो दूसरों के लिए शुभ हो, वही धर्म है। आचार्य ने भौहें उठाईं, पर शास्त्र कहते हैं, धर्म वह है जो वेदों द्वारा निर्दिष्ट हो। बीरबल बोला, सही कहा आपने, आचार्य। पर वेद भी तो मानव कल्याण के लिए ही रचे गए हैं। यदि कोई वेद वचन भी किसी को दुख दे, तो क्या वह धर्म कहलाएगा? धर्म वह है जो सबके लिए सुखद हो, सत्य पर आधारित हो और किसी को पीड़ा न दे। दरबार गूंज उठा। अकबर मुस्कराए। तिलकाचार्य ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, तुम्हारा तर्क सुंदर है, किंतु धर्म केवल सुख देने का नाम नहीं। कभी कभी धर्म का पालन करते हुए त्याग और कष्ट भी सहने पड़ते हैं। बीरबल ने शीघ्र उत्तर दिया, सही कहा आपने, आचार्य। पर वह त्याग भी अंततः किसी के कल्याण के लिए ही होता है। आत्मसार वही रहा, कल्याण, चाहे वह दूसरों का हो या आत्मा का। धर्म का केंद्र शुभता है, रूप अनेक हो सकते हैं।
अकबर ने मुस्कराकर कहा, वाह बीरबल, आज तो तुम दार्शनिकों की भाषा बोल रहे हो। दूसरा प्रश्न सत्य क्या है? आचार्य ने अगला प्रश्न किया, बीरबल सत्य क्या है? बीरबल ने कहा, सत्य वह है जो समय, परिस्थिति और व्यक्ति के बदलने पर भी न बदले। जो स्थिर रहे वही सत्य है। आचार्य ने कहा, पर संसार तो नश्वर है, सब बदलता है। फिर स्थिर क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, संसार बदलता है पर सत्य नहीं। जैसे सूर्य प्रतिदिन उगता है, यह सत्य है। मनुष्य की आंखें, सोच और स्थिति बदल जाए, पर सूर्य का अस्तित्व नहीं बदलता। इसी प्रकार ईश्वर और उसका न्याय ये अनंत सत्य हैं। आचार्य मुस्कराए, तुम्हारा उत्तर विचारशील है। पर क्या ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है? बीरबल ने हंसकर कहा, आचार्य, जैसे हम हवा को नहीं देख सकते पर महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर को नहीं देख सकते पर उसके प्रभाव को हर क्षण अनुभव करते हैं। ईश्वर सिद्ध नहीं, अनुभवित होता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, बीरबल के उत्तर में कुछ ऐसा है जो मन को छूता है। तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? अब तिलकाचार्य ने गंभीरता से पूछा, बीरबल बताओ, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि मैं कुछ नहीं जानता। जब मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है, तभी वह सच्चे ज्ञान की राह पर चलता है। दरबारियों के चेहरों पर विस्मय था। आचार्य बोले, परंतु जो कुछ नहीं जानता वह ज्ञानी कैसे हो सकता है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जो यह समझ ले कि उसका ज्ञान सीमित है, वही नया सीखने को तैयार रहता है। अभिमानी मनुष्य अपने ज्ञान पर अटक जाता है और वहीं अज्ञान की शुरुआत होती है। अकबर ने सिर हिलाया, वाह बीरबल, यही कारण है कि मैं तुम्हें अपना सबसे बड़ा शिक्षक मानता हूँ।